हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद टेक में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज हम EPS 95 पेंशन्स के बारे में, जो कि काफ़ी दिनों से यह चर्चा में है और इसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च में। आज हेमा मालिनी जी के द्वारा मतलब जो अपडेट मिला है उसके बारे में आज हम डिटेल बताएंगे। जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, EPS 95 पेंशन पर बड़ा फैसला, 7500+ DA मंजूरी, लाखों लोगों को अब फायदा। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हेमा मालिनी जी के द्वारा जो आज कहा गया उसके बारे में आज हम डिटेल आपके सामने रखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड, पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। आइए फ्रेंड, इसके बारे में बताते हैं। श्रम मंत्री का आश्वासन क्या था? शुरू में आपको बता दें कि 20 दिसंबर को जब समिति ने EPS 95 पेंशन वृद्धि के विषय में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी से चर्चा की थी, तब श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी की ओर से भी ठोस आश्वासन मिला है कि बजट तक धैर्य रखें, आपकी पेंशन वृद्धि का काम हो रहा है। NSE की ओर से माननीय सांसद महोदय जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। NSE के प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री डॉक्टर PN पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पूरण सिंह, जिला अध्यक्ष मथुरा श्री करण सिंह व जिला सचिव मथुरा श्री धर्म सिंह पहलवान उपस्थित रहे। EPS 95 माननीय सांसद महोदय जी ने बताया कि मैं तो पूरी तरह से EPS 95 पेंशन्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु निरंतर कोशिश कर रहे हूँ। आप धैर्य बनाए रखें। श्रम मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी के आश्वासन के अनुसार आपका काम जल्द ही होगा। NSE की ओर से मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये कर महंगाई भत्ते से जोड़ने, बिना भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ व मेडिकल सुविधा इत्यादि मांगों को सरकार से अविलंब मंजूर करवाने हेतु विशेष निवेदन किया गया। माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से NSE के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने शुक्रवार को NSE के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ की मथुरा से मुलाकात व चर्चा की थी। प्रतिनिधि मंडल द्वारा यह पूछे जाने पर कि पेंशन वृद्धि कब तक होगी, कृपया यह भी बताया गया कि माननीय मंत्री महोदय जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस काम में लगा हूँ। उच्च पेंशन लाभ के विषय में माननीय मंत्री जी ने बताया कि भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा प्रतिलंबित प्रकरणों के निपटारे किए जा रहे हैं। मीटिंग के अंत में एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी द्वारा पेंशन वृद्धि के संदर्भ में शीघ्र निर्णय हेतु निवेदन करते हुए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया गया। EPS 95 और आगे बताते हैं फ्रेंड्स। माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि उनके मंत्रालय द्वारा मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर प्रस्तावों को तैयार करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भेजा गया था, लेकिन आप लोगों की अपेक्षा से थोड़ा कम है। वित्त मंत्रालय के द्वारा मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी पर चर्चा हेतु श्रम सचिव को बुलाया गया है, लेकिन इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं चर्चा हेतु वित्त मंत्रालय जाऊंगा तो माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी से ज़्यादा निधि उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन करूंगा। इस पर NSE की ओर से निवेदन किया गया कि वृद्ध पेंशनर्स का विषय सामाजिक समरसता का भी है, इसीलिए पेंशन वृद्धि के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी की मध्यस्थता की भी निरंतरता आवश्यकता है। माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा NSE के प्रतिनिधि मंडल के साथ अनेक बार सकारात्मक मीटिंग करने के लिए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही खेद प्रकट किया कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के व मेडिकल सुविधा के संदर्भ में अभी तक सरकार द्वारा निर्णय न लिए जाने के कारण EPS 95 पेंशन में EPFO के प्रति रोष चरम सीमा पर है। उच्च पेंशन लाभ के प्रकरणों में भी ट्रस्ट के नियमों को सामने रखकर EPS 95 पेंशन्स
को भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा परेशान किया जा रहा है। EPS 95 पेंशन की बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए मिनिमम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस DA करने का निर्णय तुरंत लिया जाए। इसके साथ ही NSC के प्रतिनिधि द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मंत्री महोदय जी को सादर किए जाएं। माननीय श्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, श्रम व रोजगार मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी, NSC के प्रतिनिधि मंडल के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें EPS 95 पेंशनों की मांगों के संबंध में श्रम मंत्री ने ठोस आश्वासन किया कि जल्द पेंशन वृद्धि होगी और कार्य चल रहा है। फ्रेंड्स, बता दें कि बस 3-4 दिन के बाद यानी कि आपका 1 मई से आपको पेंशन जो है 7500 रुपया सीधे अकाउंट में दिया जाएगा। ऐसे अपडेट जानने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।